नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य दर्शन का ग्रंथ सांख्य कारिका की प्रथम कारिका के विषय में बात कर रहा हूं और इसमें मैं आपको प्रथम कारिका की व्याख्या करवाता हूं। भारतीय षड दर्शन में सांख्य दर्शन का अत्यंत महत्व है और इसके जो प्रणेता है सांख्य दर्शन के, वो कपिल मुनि माने जाते हैं और कपिल मुनि की रचना सांख्य प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध है, या तत्व समास भी एक सांख्य दर्शन का महनीय ग्रंथ है। इस प्रकार से सांख्य प्रवचन सूत्र, तत्व समास और सांख्य कारिका, ये सांख्य दर्शन के ग्रंथ हैं। और सांख्य कारिका का जो समय है, जो कि ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित है, वो ईसा की प्रथम शताब्दी से पूर्व का माना जाता है। इसके जो टीकाकार थे, वो टीकाकार भारतीय इतिहास के अनुसार कनिष्क के काल के माने गए। तो कनिष्क का समय ईसा की प्रथम शताब्दी था। उससे पूर्व सांख्य कारिका की रचना होना ऐतिहासिक दृष्टि से पाया जाता है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, जैसा कि भारतीय षड दर्शन में 3 युगल बने हुए हैं, जिनमें 2 दर्शन का एक जोड़ा है, तो सांख्य दर्शन के साथ योग दर्शन का युगल बना हुआ है। अर्थात ये वैचारिक और सैद्धांतिक पटल पर दोनों दर्शन कुछ कुछ मान्यताओं में समान है। अतः सांख्य दर्शन और योग दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है और योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि है। तो इसका प्रारंभ करते हैं ग्रंथ का। और किसी भी ग्रंथ की रचना में कवि का ये मानना है कि प्रयोजनम विना मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को छोड़ करके कोई भी मंदबुद्धि व्यक्ति कार्य नहीं करता। तो कोई भी रचनाकार, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वह दार्शनिक हो, वह रचनाकार अपने ग्रंथ के आरंभ में अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करता है। और इस प्रकार मंगलाचरण स्वरूप सांख्य कारिका की ये प्रथम कारिका आपके समक्ष प्रस्तुत है। सांख्य कारिका में कुल 72 कारिकाएं मानी गई है और इसका सांख्य दर्शन इसलिए नाम है क्योंकि इसमें 25 तत्वों का उल्लेख किया गया है। और दर्शन का अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके माध्यम से देखा जाए। किसे देखा जाए? अर्थात सूक्ष्मतम आत्म तत्व को देखने का जो माध्यम है वह दर्शन है, या दुखों से निवृत्ति का जो माध्यम है वह दर्शन है। तो यहाँ पर ये सांख्य कारिका के रचनाकार ईश्वर कृष्ण ने ये बताया है कि मैं इस ग्रंथ की रचना क्यों कर रहा हूँ और इस रचना के पीछे मेरा क्या उद्देश्य या प्रयोजन है। देखिए पहली कारिका। दुख त्रयाभिघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेन्नैकान्तान्त तेयो भावात। देखिए इसका अन्वय दे रखा है नीचे। दुख त्रय अभिघातात। दुख त्रय, संसार में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। अर्थात संपूर्ण दुखों को
तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला आध्यात्मिक, दूसरा आधिभौतिक और तीसरा आधिदैविक। ये तीन प्रकार के दुखों के अभिघातात अर्थात प्रहार से या चोट से, अभिघातात में पंचमी व्यक्ति का एक वचन है और दुख त्रय यहाँ पर समूह रूप में एक वचन है, जिसके आधार पर पंचमी व्यक्ति का एक वचन लगा है कि तीनों दुखों के प्रहार से जब कोई व्यक्ति चोटिल हो जाता है, जब कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, किसके माध्यम से पीड़ित हो जाता है? तीन दुखों के अभिघातात प्रहार से जब कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो तदपघात के उन दुखों को नष्ट करने के उपाय से, हेतु से, कारण से, उन दुखों को नष्ट करने के हेतु या उपाय के विषय में, तदपघात के सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, हेतु में भी हेतु शब्द है मूल और सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, अर्थात तत् यानी उन तीन प्रकार के दुखों के अपघात के नष्ट करने वाले हेतु यानी कारणों के विषय में जिज्ञासा जो की जाती है, यदि कोई मानता है कि सा अपार्था, वह जिज्ञासा व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? दृष्टे, क्योंकि उन तीन प्रकार के दुखों से जो प्रहार, जो पीड़ा, जो चोट व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसको नष्ट किया जा सकता है दृष्टे, अर्थात पहले जिन कारणों को बताया गया है उन्हीं के माध्यम से। तो यहाँ पर दृष्टे आया है ब्राह्मण ग्रंथों के लिए और वैदिक ग्रंथों के लिए, यानी कि वैदिक ग्रंथों में ज्ञान के आधार पर और ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड के आधार पर, यज्ञ आदि के आधार पर इन तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के हमारे पास कारण है उन तीनों दुखों को नष्ट करने के, उन तीनों दुखों के प्रभाव को कम करने के हमारे पास दृष्ट यानी दृष्टिगोचर वाले कारण है। इसलिए अब कोई व्यक्ति इन तीनों दुखों के प्रहार से उन दुखों के कारण को नष्ट करने के विषय में जिज्ञासा करता है तो वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के कारण पहले से ही विद्यमान है कि हम आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी यह जिज्ञासा व्यर्थ है। तो इसका समाधान करते हुए ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि ऐसा उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अन्वय में देखिए, सा अपार्था, जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है दृष्टे, अर्थात जो कारण इनको नष्ट करने के हैं उनके होने पर भी आपके द्वारा की गई वह जिज्ञासा व्यर्थ है। चेत, लेकिन वो इसलिए व्यर्थ नहीं है क्योंकि चेत एकांत्यंततः है, अर्थात उन दुखों की जो निवृत्ति दृष्ट कारणों से जो दिखाए गए हैं ब्राह्मण ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों में, जो उन तीनों दुखों को नष्ट करने वाले जो कारण दिखाए गए हैं, उनमें एकांतिक और आत्यंतिक, एकांतिक का मतलब तो है अनिवार्य रूप से और आत्यंतिक का मतलब है सदा के लिए, पूर्णतया, अर्थात वो जो वैदिक ग्रंथों में और ब्राह्मण ग्रंथों में तीनों दुखों को नष्ट करने वाले या तीनों दुखों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को नष्ट करने वाले कारणों के विषय में जो वैदिक ग्रंथों में और ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है, वो इसलिए प्रभावशाली नहीं है क्योंकि उनमें एक चीज का अभाव है, और वो क्या है कि उनमें एकांतिक और आत्यंतिक, अर्थात वो दुखों को अनिवार्य रूप से नष्ट नहीं करते और आत्यंतिक पूर्णतया सदा के लिए नष्ट नहीं करते। इसलिए जो पदार्थ बताए गए हैं वो पदार्थ या कारण उचित नहीं है। अतएव इन तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट करने की
जो जिज्ञासा है, उनके कारणों के विषय में जानने की जो जिज्ञासा है वह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अब तक जो वैदिक ग्रंथों में और ब्राह्मण ग्रंथों में इन तीनों दुखों की कारणों को प्रदर्शित किया है, उनमें एकांतिकता और आत्यंतिकता का अभाव है। अर्थात वो दुखों को दूर तो करते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं करते और सदा के लिए नहीं करते। अतएव यहाँ पर ईश्वर कृष्ण ने इन तीनों दुखों से, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, इन तीनों दुखों से अनिवार्य रूप से और पूर्णतया सदा के लिए मुक्त होने के लिए यहाँ पर जो जिज्ञासा उत्पन्न की है, उस जिज्ञासा में अपने 25 तत्वों के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से पाठक, अध्येता सदैव इन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। अब देखिए, आध्यात्मिक शब्द के घटक में आत्मा शब्द स्व अर्थात दुख का अनुभव करने वाला स्वयं युक्त व्यक्ति का ग्रहण होता है। फलतः व्यक्ति के आंतरिक, शारीरिक और मानसिक कारणों से अभिव्यक्त या उत्पन्न होने वाले जो भी दुख हैं वो आध्यात्मिक दुख होते हैं। आदि भौतिक दुख वह है जो विभिन्न प्राणियों जैसे मनुष्य, पशु, सर्प आदि एवं स्थावर पदार्थों द्वारा जैसे वृक्ष और पर्वत आदि के द्वारा जो दुख आपको प्रदान किए जाते हैं वो आदि भौतिक दुख होते हैं। और आदि दैविक दुख वो होते हैं जो हमको देव, यक्ष, राक्षस इत्यादि प्रेत आदियों के द्वारा जो हमको दुख दिया जाता है वे आदि दैविक दुख होते हैं। अब संपूर्ण संसार में ये 3 प्रकार के दुख हैं और इन तीनों प्रकार के दुखों से सदा के लिए और अनिवार्य रूप से मुक्ति पाने के लिए इनके कारणों के विषय में, दुखों को नष्ट करने के कारणों के विषय में जो जिज्ञासा की गई है वो व्यर्थ नहीं है। वो व्यर्थ किस स्थिति में नहीं है? उस स्थिति में भी व्यर्थ नहीं है जबकि पहले ही वैदिक ग्रंथों में और ब्राह्मण ग्रंथों में इन 3 प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाले कारण दिए हुए हैं। उनके दिए हुए होने पर भी यहाँ पर ईश्वर कृष्ण की जिज्ञासा करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि पहले के कारण उन दुखों का अनिवार्य रूप से और सदा के लिए नाश नहीं करते। तो धन्यवाद।